हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेप बाय स्टेप एकेडमी। मैं राहुल झा स्वागत करता हूं आप सभी का। हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के। तो बेसिक में जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो स्कूल सेक्शन को 5th to 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है, जैसे आप देख सकते हैं, सेंटेंसेस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। हमने बचपन से पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट्स में ABCD जब पढ़ते हैं तब A से लेके Z तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स, सारे अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनता है। उस वर्ड को हम हिंदी में शब्द कहते हैं। बहुत सारे अक्षर मिलके साथ में शब्द बनते हैं। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, RUN रन, ये रन 3 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये RUN रन क्या हुआ, एक वर्ड बन गया। उसी तरह हिंदी में भी है। हिंदी का हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल इंग्लिश पे फोकस करते हैं। जब अब ये एक वर्ड बन गया, बहुत सारे जब वर्ड्स आपस में लॉजिकल टर्म में आते हैं तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो वही हमें देखना है कि सेंटेंस क्या है। जैसे कि मैंने क्यों बोला कि लॉजिकल इसलिए क्योंकि कोई भी रैंडम वर्ड, जैसे कि रन यहां पर लिखा मैंने, गो, कम, स्लीप, ईज, ऑन। अब मैं यहां पर बहुत सारे वर्ड्स तो आ गए, लेकिन ये लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब। जब तक इसका मतलब ना समझ आए तब तक उसे आप सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे कि रन, गो, कम, स्लीप, ईज, ऑन, ये इसका कोई सेंटेंस नहीं बना। तो इसे अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज रनिंग वेरी स्लो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, राम इज रनिंग वेरी स्लो। तो आप जब इस सेंटेंस को रीड करोगे, यहां पर भी बहुत सारे वर्ड्स आपस में आकर मिले, तो जब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई ये सेंटेंस का प्रॉपर मतलब है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। और ये रैंडम मैंने कोई भी वर्ड्स आपस में मिलाकर लिख दिए थे, तो इसे सेंटेंस बोलते हैं। तो अब ये सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिलकर एक, आप बोल सकते हैं, एक पैराग्राफ बनता है। उसी तरह से आपका एक चैप्टर, एक टेक्स्ट बुक सारा डिसाइड होता है, आपका सिलेबस बनता है। तो इसीलिए वर्ड और सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस के अंदर टेक्निकल टर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं। उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करना होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जब मैं आपको बोलता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्पीच मतलब एक सेंटेंस आप मानिए, वो सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इस तरह से टोटल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे फर्स्ट जो देख रहे हैं वो है नाउन। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, नाउन, क्योंकि ये बेसिक एक 2nd 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये स्कूल्स में आ जाता है, लेकिन ठीक है। तो नाउन के बारे में जब हम देखेंगे तो नाउन क्या है, जैसा कि डेफिनेशन बोलता है, नाउन इज अ नेम, प्लेस, थिंग। सबको पता है, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, ये नाउन में काउंट होता है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस के ऊपर आता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। रोशन इज स्लीपिंग। सिंपल सा सेंटेंस है, बेसिक एकदम। रोशन इज स्लीपिंग। तो अब जब मैं इसमें पूछता हूं कि नाउन क्या है, तो क्या है नाउन? सिंपल, रोशन इसमें नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाम है, तो किसी भी इंसान का नाम आ गया। अब हम एक प्लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी ऑल आर गोइंग टू दिल्ली। वी ऑल आर गोइंग टू दिल्ली। अब अगर आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को, तो आप बताइए नाउन क्या है इसमें? वी ऑल आर गोइंग टू दिल्ली। तो दिल्ली इसमें क्या है? नाउन है। ये प्लेस का एग्जांपल दे दिया मैंने, नेम, प्लेस हो गया। अब आते हैं थिंग के ऊपर। तो अगला एग्जांपल देख रहे हैं हम, फैन इज स्विच्ड ऑफ। तो जैसे कि बोला गया था कि नेम, प्लेस, थिंग, तो थिंग में क्या है यहाँ पर? फैन। तो फैन क्या है? नाउन। तो ये 3 बेसिक नाउन के टाइप्स हैं। वैसे टाइप्स नहीं बोल सकते इसे, टाइप नाउन के बहुत सारे, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम बाद में स्टडी करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर लेके मैं नाउन के ऊपर बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाउन क्या है ये समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, जो है वर्ब। वर्ब के बारे में भी कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी सुना है। ये भी बेसिक, जब आप नाउन पढ़ते हो तब आपको वर्ब भी पढ़ाया जाता है स्कूल्स में।
तो जब मैं वर्ब समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो वर्ब का मतलब होता है, सिंपल सा चीज़ है, एक्शन वर्ड। अगर सेंटेंस में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का एक्शन वर्ड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वर्ब। फिर आपको समझना है कि उसे वर्ब कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। माई कार इज मूविंग फास्ट। माई कार इज मूविंग फास्ट। तो अब इसमें वर्ब क्या है? मूविंग। क्यों? क्योंकि मूव होना ये अपने आप में एक एक्शन वर्ड है, मूव होना। ठीक है, अब इसमें आप नाउन ढूंढेंगे तो कार इसमें नाउन है, लेकिन नाउन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वर्ब। तो इसमें मूविंग एक एग्जांपल मैंने दे दिया, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, शी इज डांसिंग ब्यूटिफुली। तो इसमें वर्ब क्या है? डांस करना। डांस करना ये क्या है? अपने आप में एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, दैट इज नोन एज वर्ब। तो आपको समझना है यहाँ पर डांसिंग क्या है? वर्ब है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं वो है प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन पे। प्रोनाउन जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, इसके नाउन छुपा हुआ है। नाउन दिख रहा है आपको यहाँ पर, प्रोनाउन नाम ही है इसका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है कि ऐसा कोई वर्ड स्पीच के अंदर, सेंटेंस के अंदर, जो आप नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन के जगह पर उसको यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहता हूँ कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो जब मैं बोलता हूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें राम के जगह पर मैं कुछ अलग वर्ड यूज करता हूँ, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जो नेम के जगह पर यूज कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर मैंने जैसे आपको बोला कि राम के जगह पर मैं ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है यहां पर। ठीक है, मेल्स के लिए, बॉयज के लिए ही यूज किया था जनरली, और फीमेल्स के लिए शी, वो आप सबको पता होगा। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे ऑल आर ईटिंग फूड। दे ऑल आर ईटिंग फूड। अब दे लिखा है मैंने यहां पर। ठीक है, दे मतलब एक समूह है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर दे क्या है? प्रोनाउन है। तो ये मैंने आपको प्रोनाउन के दो एग्जांपल। ये प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां पर मैंने पहले बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं राम के ऊपर कोई एक स्टोरी लिख रहा हूं, तो वहां पर मैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं बार बार राम का इस्तेमाल वहां पर नहीं करूंगा। राम के जगह पे मैं उसको शॉर्ट में प्रोनाउन यूज करके ही लिख सकता हूं वहां पर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोनाउन किस तरह से। उसके एग्जांपल्स मैं दे दूंगा, आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा उसको। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आते हैं, जो कि है एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? ये भी आप नाम देखकर पहचान गए होंगे कि इसके अंदर वर्ब है और एड है। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है जब वो वर्ब का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, मतलब कोई एक्शन वर्ड है, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, उसके बारे में कुछ समझा रहा हो आपको। ठीक है, कुछ तो भी उस वर्ब के बारे में आइडिया दे रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फिर से राम को याद करते हैं। राम वॉज रनिंग स्लोली। राम वॉज रनिंग स्लोली। अब इसमें वर्ब क्या है? रनिंग। लेकिन वो कैसे रन कर रहा था? स्लोली, वो स्लो भाग रहा था। ठीक है, ये वर्ब को एक्सप्लेन किया है इस वर्ड ने, तो इसको बोला जाता है एडवर्ब। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि वर्ब का कुछ मतलब, कुछ आइडिया जो दे रहा हो, ऐसा कोई वर्ड, ये मोस्टली वर्ब के आगे या पीछे होता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट गर्ल वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली। ठीक है, इसमें पहले तो वर्ब है डांसिंग, और फिर ब्यूटीफुली इसमें
एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्यूटीफुल इसमें एडवर्ब है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। फटाफट शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये, बाद में हम इसका एक एक बेसिक नाउन के ऊपर एक अलग लेक्चर, एडवर्ब के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर सब अलग अलग लेक्चर्स लेके प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा उसको डिटेल में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आते हैं, वो है एडजेक्टिव। ओके, अब एडजेक्टिव क्या है? जिस तरह से वर्ब जो था, एडवर्ब जो था वो वर्ब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, उसी तरह एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में कुछ आइडिया दे रहा होता है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस के साथ देखते हैं। रोशन इज ए मस्क्यूलर बॉय। रोशन इज ए मस्क्यूलर बॉय। तो मस्क्यूलर मतलब जिसके बॉडी बड़े होते हैं, डोले शोले, उसको मस्क्यूलर बोलते हैं। तो रोशन क्या है? मस्क्यूलर है। रोशन इसमें नाउन है, मैंने आपको पहले ही बोला। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो रोशन इसमें नाउन है, एडजेक्टिव इसमें मस्क्यूलर है। क्यों? क्योंकि रोशन मस्क्यूलर है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रानी इज लुकिंग प्रिटी। रानी इज लुकिंग प्रिटी। अब इसमें आप बताइए एडजेक्टिव क्या है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रिटी इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि रानी किस तरह दिख, रानी कैसी दिख रही है? प्रिटी। रानी कैसी है? प्रिटी है। तो प्रिटी इसमें एडजेक्टिव है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव के बारे में। तो आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अभी पोजीशन का मतलब क्या है? वो आपको किसी भी नाउन, किसी प्रोनाउन का पोजीशन बता रहा होगा, पोजीशन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। वह मेरे बगल में, बिसाइड मतलब बाजू में, बगल में खड़ा है, स्टैंडिंग। ठीक है, तो अब यहां पर ही क्या है? प्रोनाउन है। स्टैंडिंग क्या है? वर्ब है। वैसे सब रिवाइज करते हैं, आप लोग को रिवाइज होता जाएगा फटाफट। ही प्रोनाउन, स्टैंडिंग यहां पर वर्ब है, बिसाइड मतलब बगल में। ठीक है, तो ये बिसाइड जो है वो पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है, किसका? नाउन, इस प्रोनाउन का, ही का। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीपोजिशन। पोजीशन के बारे में बता रहे हैं यहां पर बिसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, कार इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल। कार स्कूल के सामने खड़ा है। फ्रंट ऑफ, यहां पर फ्रंट ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ पोजीशन बता रहा है किसका? कार का। और यहां पर बिसाइड, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंजंक्शन, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ को जॉइंट करने के लिए कंजंक्शन यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़, मतलब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इसके लिए किसी दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को या फ्रेज को जॉइंट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है छोटा सा, उसे कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही रैन टूवर्ड्स मी एंड पुश्ड मी। ही रैन टूवर्ड्स मी एंड पुश्ड मी, वो मेरी तरफ दौड़ा, और ये जो और मैंने लिखा है यहां पर एंड, ये कंजंक्शन है, और उसने मुझे धक्का दिया, पुश्ड मी। तो ये जो एंड है यहां पर, इसने क्या किया है? ही रैन टूवर्ड्स मी, ये एक सेंटेंस है, ये पुश्ड मी एक अलग छोटा सा सेंटेंस है। ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया, इसे कहते हैं कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। I went to school but it was closed.
आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, बट लेकिन, अब यहाँ पर जो बट आया है लेकिन, ये है कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि आई वेंट टू स्कूल एक सेंटेंस है, इट वॉज क्लोज्ड एक सेंटेंस है छोटा सा, तो इस दोनों को जॉइंट हुआ है कंजंक्शन के थ्रू, जिसको कहा गया है बट। तो होप्स आपको कंजंक्शन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगले एक एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाते जाऊँगा, तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो 8th टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। इसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जनरली हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमें खुशी होती है, अरे वाह वाह कितना अच्छा है, तो ये सब क्या है, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि खुशी का ही हो, वो कुछ दुख भी हो सकता है, उसको भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसके लिए हम इमोशन को यूज़ करते हैं। तो इमोशन जो देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ होता है, वो कभी भी याद रखना है आपको कि जो भी इंटरजेक्शन हो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही आता है। यहाँ पे वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, इमोशन को एक्सप्रेस किया गया है, इसे ही कहते हैं इंटरजेक्शन, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ होता है कभी भी। ये एग्जांपल आपने बहुत बार स्कूल में भी देखा होगा, हुर्रे वी वन द मैच। तो ये खुशी जताई जा रही है, हुर्रा वी वन द मैच। तो ये भी क्या है, इंटरजेक्शन। तो होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे ही सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब समझ में आ गए होंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स आप आइडेंटिफाई करिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, उसको नोटबुक में नोट डाउन करके सॉल्व करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।